हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जो स्पेशल स्कीम आई है असेसमेंट के लिए क्लास 10th एंड 12th की, तो वो कैसे की जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास क्वेरी आई है, बहुत सारे जो हैं मेरे पीयर जो फ्रेंड्स हैं प्रिंसिपल, उनकी क्वेरीज आई हैं कि अब जो है किस तरह से OMR शीट को किस तरह से हम कैलकुलेशंस में लेंगे। जो टर्म 1 है और टर्म 2 है जो अब सेग्रीगेट हो गई है, उसके हिसाब से कैसे क्या करेंगे। बहुत सारी जो असर्शन एंड रीजनिंग पार्ट ऐड हुई है, उसको कैसे क्या करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट को दो हिस्सों में बांट लिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 में आपका 50% सिलेबस आएगा और टर्म 2 में 50% सिलेबस आएगा। टर्म 1 की जो एग्ज़ाम होगी वो होगी आपकी नवंबर से दिसंबर 2021 में, नवंबर से दिसंबर 2021 में। और इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको दिए जाएंगे 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स। तो अब चैलेंज है, कुछ चैलेंज है जो मैं अभी आपको बताने जा रही। चैलेंज नंबर 1, जो ये एग्जामिनेशन है उसे बच्चे को करना पड़ेगा OMR शीट में। इससे पहले कभी भी CBSE ने OMR शीट में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करवाई है, तो ये पहली बार है जब बच्चा OMR शीट में अपनी आंसर्स देगा। दूसरा जो बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा वो ये होगा कि उनका पूरा एग्ज़ाम जो है 1.5 घंटे का, जो 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है, उसमें सारे MCQs आएंगे। जी हाँ, बच्चा सारा MCQs करेगा। MCQs को भी अलग अलग पैटर्न में बांट लिए गए हैं। एक जो MCQs हैं जो आप समझते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, उसमें आपकी केस बेस्ड जो है MCQs आएगी। केस बेस यानी कि कुछ एक केस दी जाएगी और उसके हिसाब से उनसे पूछा जाएगा और ऑप्शंस दिए जाएंगे। दूसरा जो है आपकी असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 CBSE ही कंडक्ट करवाएगी। CBSE की तरफ से जो है सेंटर सुप्रिटेंडेंट आएगी और ऑब्जर्वर भी आएगा और ये पूरा एग्जाम वो कंडक्ट करवाएंगे। और जैसे ही एग्जाम हो जाएगा सेम डे में OMR शीट स्कैन हो करके सेम डे में CBSE के पोर्टल में सबमिट हो जाएगी। टर्म 2 में सेम जो है आपके जो है 50% सिलेबस लिया जाएगा और ये जो एग्जामिनेशन है ये आपकी होगी मार्च और अप्रैल 2022, मार्च और अप्रैल 2022। और इस एग्जामिनेशन को करने के लिए स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे 2 घंटे। तो अब ये 2 घंटे का एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। और अगर मान लीजिए कि सिचुएशन सही है, किसी तरह की कोई भी पेंडेमिक सिचुएशन नहीं आ रही है, नॉर्मल रहेगी, तब तो आपकी ऑफलाइन होगी। लेकिन अगर फिर से लॉकडाउन लग रही है, सिचुएशन ख़राब होगी, तो ये एग्ज़ाम भी 90 मार्क्स की जो है ऑनलाइन हो जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सिचुएशन सही होगी तब आपकी 2 घंटे की एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी। लेकिन अगर फिर से दोबारा सिचुएशन खराब हुई, लॉकडाउन लगी, तो ये एग्ज़ाम 90 मिनट्स में आपको ऑनलाइन करने होंगे। तो एग्ज़ाम टाइप टर्म 2 में होगी, वो ऑफलाइन है जैसे मैंने अभी बताया, अगर सिचुएशन सही हुई। लेकिन इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये अब हम सोच रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे होंगे? केस बेस्ड। देखिए, केस बेस्ड इस बार बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा है क्योंकि जो MCQs है वो भी केस बेस्ड है। और जो आप ऑफलाइन में देख रहे हो, जो बच्चा रिटन एग्जामिनेशन देगा दूसरे स्कूल में जा कर के, वो भी केस बेस्ड आएगी, सिचुएशन बेस्ड हो जाएगी, शॉर्ट आंसर्स हो जाएगी, लॉन्ग आंसर हो जाएगी। यानी कि जैसे पहले बच्चा बाहर दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम लिख रहा था, ऑलमोस्ट सेम, कोई चेंजेस नहीं होगी। पर जब सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो फिर आपका एग्ज़ाम 90 मिनट्स का ऑनलाइन करवाया जाएगा और वो MCQ पैटर्न में ही होगा जैसे कि टर्म 1। और इसे CBSE ही करवाएगी और एज पर जो है जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि टर्म 1 एंड टर्म 2 की जो स्प्लिट अप हुई थी, जो थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट हुई थी, वो कैसे हुई है।
प्रीवियस सेशन में आप यहाँ देखोगे जो थ्योरी थे वो 80 मार्क्स के थे, तो उनके इंटरनल असेसमेंट आपके 20 के थे। एग्जाम्पल में इंग्लिश थे, मैथमेटिक्स थे, हिंदी थे, जिनकी टोटल थ्योरी मार्क्स 80 की होती थी और इंटरनल 20 मार्क्स की थी। 70 मार्क्स था थ्योरी का, तो उसकी जो प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स जो भी था वो 30 के होते थे। और जिसकी 50 मार्क्स की थ्योरी होती थी उसके 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट्स होते थे। अगर किसी का 30 था थ्योरी मार्क्स तो 70 मार्क्स उनका जो है प्रैक्टिकल होता था। तो ये आपके जो है डिस्ट्रीब्यूशंस थे जो हम अब तक करके आ रहे थे, जो ये आप चार देख रहे हो 80, 70, 50 और 30। अगेन आई एम रिपीटिंग 80 का आपका इंटरनल 20, 70 का आपका इंटरनल 30, 50 का इंटरनल आपका 50, 30 का इंटरनल 70। सेम इसी चीज़ को सीबीएसई ने आप इस कॉलम पे देखोगे तो दो हिस्सों में बांट दी गई है। जो अभी नई जो आप असेसमेंट आई है ये यही है जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो टर्म 1 थी और टर्म 2 दो हिस्सों में बढ़ गई। 50% सिलेबस इसमें आएगा, 50% सिलेबस इसमें आएगा। ऑलरेडी सीबीएसई ने टर्म वाइज जो सिलेबस भी रिलीज कर दी है। अब देखिए अगर ये जो 80 थी ये 80 इधर 40 में बढ़ गई टर्म 1 में, और फिर दूसरे टर्म 2 में 40 में बढ़ गई, यानी कि 40 + 40 दैट इज़ 80। इसी तरह इसके इंटरनल असेसमेंट 20 की थी, तो इसकी भी इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 में 10 दे दी गई और टर्म 2 में अगेन 10 दे दी गई। तो ये बन गए आपके 20 जो 10-10 में स्प्लिट अप हो गया। तो ऐसे ये टोटल बन जाता है 50। तो यानी कि आपका टर्म 1 और टर्म 2 50 मार्क्स का होगा। इसी तरह आप देखोगे 70 था तो 70 फिर दो हिस्सों में बढ़ गई 35 एंड 35, और प्रैक्टिकल जो इसकी थी 30 थी तो 15 एंड 15। तो अभी जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, अब आप उसका टर्म 1 में थ्योरी में 35 नंबर के और 15 मार्क्स के उनके इंटरनल और प्रैक्टिकल हुआ करेंगे टर्म 1 और टर्म 2 में। फिर आप 50-50 का अगर आप ले रहे हो, ऐसे जिसके 50 में थे तो वो बढ़ गया 25 में, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू टूरिज़्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो 50 मार्क्स के जो ज़्यादातर वोकेशनल सब्जेक्ट्स थे वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स आप जो है 25 और 25 में स्प्लिट अप हो गए, दैट इज़ 50। अगेन इनका जो आपका प्रैक्टिकल था और इंटरनल असेसमेंट था वो 25 और 25 में दोनों में बांट ली गई है। अब हम आ जाते हैं 30 में, जैसे कि कर्नाटक म्यूज़िक था, पेंटिंग था, तो ये सब के थ्योरी नंबर होते थे आपके 30 में और 70 प्रैक्टिकल में था। तो यहाँ सेम थ्योरी जो है आपके टर्म 1 में आ गया 15 एंड 15, टर्म 2 एंड आपका जो 70 मार्क्स था वो टर्म 1 में 35 और ये 35 35 और 35 में बढ़ गया। तो अब ये पूरे जो अब इस सेशन के, अब करंट सेशन के जो आप बात कर रहे हो कंप्लीट, आप देखो हर एक टर्म आपका 50-50 नंबर में बढ़ गया है। 40-40 मार्क्स के आपके जो है थ्योरी हो गए, कहीं पे 35 मार्क्स के, कहीं पे 25 मार्क्स के, कहीं पे 15 मार्क्स के, और उसी हिसाब से उनका इंटरनल और प्रैक्टिकल बढ़ गया है। तो एक बार आप दोबारा से देख लीजिए कि जैसे कि अब हमारा चल रहा था अब तक 80, 70, 50, 30 सेम अब भी जो है आपकी टर्म 1 और टर्म 2 में ही चलेगी, बस दो हिस्सों में बढ़ गई है, दोनों को बराबर बांट करके रख लिया गया है। तो ये तो पूरी स्प्लिट अप थी जो मैंने आपको समझाए हैं कि करंट सेशन में कैसे क्या होगा। तो अब जो है आपके मन में ये भी बात होगी कि ये जो मैडम बार बार इंटरनल असेसमेंट की बात कर रही हैं या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात कर रही है तो वो कैसे होगा। तो अब हम पहले चलते हैं क्लास 10 पे। अगर हम क्लास 10 पे आते हैं तो आप ये देखिए कि क्लास 10 में जो इंटरनल असेसमेंट है वो इंग्लिश, एसएसटी, मैथमेटिक्स और साइंस की, इनकी जो 10 मार्क्स की, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10 मार्क्स का बनेगा। इधर देखिए ये मैंने 10 मार्क्स का कहा है। तो ये जो 10 मार्क्स की स्प्लिट अप जो है 80 के जो 10 मार्क्स की हमने बात की है
तो वो कैसे बनेगी? वो इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स और साइंस की सेम होगी। पीरियोडिक टेस्ट जो हम अभी भी ले रहे थे, 3 पीरियोडिक टेस्ट ली जाएगी और उनका जो है आपको जो है कोई भी अब पीरियोडिक टेस्ट जो है टर्म 1 में 1 रख सकते हो और टर्म 2 में 2 पीरियोडिक रख सकते हो, या टर्म 1 में आप 2 पीरियोडिक रख सकते हो और टर्म 1 में आप 1 पीरियोडिक रख सकते हो। तो ये आपके पीरियोडिक टेस्ट ली जाएगी जिसमें होंगे 3 मार्क्स। सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो हम अब तक करके आ रहे थे, कुछ नया नहीं है। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जो भी चीज़ें जो आपके सब्जेक्ट को एनरिच करती है, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल मार्क्स हो गए, आपके जो है प्रोजेक्ट फाइल हो गई, वो सब के 3 मार्क्स। उसके बाद मल्टीपल असेसमेंट हम अभी भी करके आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को जज करना, दैट इज़ 2 मार्क्स। पोर्टफोलियो यानी कि बच्चे ने बेहतरीन जो भी काम किया अब तक, जो भी अच्छा किया, उसके 2 मार्क्स। तो 3 + 3 6 + 2 + 2 टोटल बन गए आपके 10 मार्क्स। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट का स्प्लिट अप है। अब जब हम बच्चों को टर्म 1 में 10 मार्क्स का जो हम देंगे, तो टर्म 1 में ये 10 मार्क्स ऐसे आ जाएंगे और टर्म 2 में फिर ये 10 मार्क्स ऐसे आ जाएंगे। तो 2 बार 10-10 करके बढ़ चुका है। पीरियोडिक असेसमेंट 3 हम ऑलरेडी करा रहे हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट 3 हम ऑलरेडी करा रहे हैं, मल्टीपल असेसमेंट 2 हम ऑलरेडी करा रहे हैं, पोर्टफोलियो 2 जो हम ऑलरेडी करा रहे हैं। इसमें नया कुछ नहीं है, बस वो 20 का जो स्प्लिट अप था उसको 10-10 में बांट दिए गए हैं। जो चेंजेस आई है वो आ रही है हिंदी में। पहले इंग्लिश और हिंदी के जो इंटरनल असेसमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती थी वो सेम होती थी, लेकिन इस बार हिंदी की जो असेसमेंट है वो चेंज हो गई है। अब आप पहले अगर पीरियोडिक टेस्ट इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी सबके एक ही बराबर होते थे। अब आप देखोगे जो पीरियोडिक टेस्ट है, जिसको हम सामयिक आंकलन बोलते हैं, वो 2.5 नंबर का है, और बहुविध आंकलन जिसको हम मल्टीपल असेसमेंट कहते हैं, वो 2.5 नंबर का हो गया, जबकि बाकी सब्जेक्ट में वो 2 नंबर का था। पोर्टफोलियो जो है फिर से 2.5 नंबर के 2.5 अंक के हैं, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो पोर्टफोलियो 2 नंबर का है। और श्रवण एवं वाचन जो बेसिकली सब्जेक्ट एनरिचमेंट का हिस्सा था, जिसको हम इंग्लिश में ASL कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लिसनिंग वाली जो हम बात करते हैं, ASL, तो वो 3 मार्क्स का था और हिंदी में भी वो 3 मार्क्स का होता था, पर अब वो 2.5 नंबर का हो चुका है। यानी कि हर एक को इन्होंने 2.5 नंबर में बांट दी है। सामयिक आंकलन 2.5 नंबर, बहुविध आंकलन 2.5 नंबर, पोर्टफोलियो 2.5 नंबर, श्रवण एवं वाचन 2.5 नंबर, और टोटल बन के 10। तो ये एक डिफरेंस जो अभी निकल कर के आई है 10th में। तो 10th में बस एक यही बड़ी चेंजेस हुई है इंटरनल असेसमेंट में। तो अब हम क्लास 12 की ओर बढ़ते हैं। 12th में अगर 80 मार्क्स के अगर इंग्लिश और हिंदी में जो हम इंटरनल असेसमेंट कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ी चेंजेस आई है, बहुत बड़ी चेंजेस। अब तक क्लास 12th में आपके हिंदी और इंग्लिश में जो इंटरनल असेसमेंट होता था वो इंटरनल एग्जामिनर ही करता था, कभी भी एक्सटर्नल एग्ज़ाम पर नहीं आता था। एक्सटर्नल एग्जामिनर का कोई रोल ही नहीं होता था, नो रोल, कोई रोल नहीं था उनका। अब इस बार उनकी रोल आएगी। कैसे रोल आएगी? जब बच्चा टर्म 2 में जाएगा तो बच्चों को एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है प्रोजेक्ट। हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रोजेक्ट नहीं होती थी प्रीवियस सेशन तक, पर इस सेशन में प्रोजेक्ट ला दी गई है जो 5 नंबर का होगा, और वाइवा वाइज भी दी जाएगी जो 5 नंबर का होगा। यानी कि जो टर्म 2 में जो 10 मार्क्स का होगा उसके लिए इंटरनल एग्जामिनर आएगा। एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है इंटरनल एग्जामिनर के साथ बच्चों का प्रोजेक्ट चेक करेगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनके वाइवा वाइज के क्वेश्चन होगी, जो इससे पहले आज तक कभी भी नहीं किया गया। कभी भी कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर हिंदी और इंग्लिश की वाइवा लेने के लिए नहीं आया। तो एक बहुत बड़ी चेंजेस यहाँ पे देखी गई है, और ASL एज इट इज़ टर्म 1 में रहेगी, जो इंटरनल एग्जामिनर ही कंडक्ट करवाएगा। प्लीज़ वॉच पार्ट 2 फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।